भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंद। वी कृष्णमूर्ति जो इस आश्रम के संस्थापक रहे हैं, उनके पुण्य स्मृति में यह आयोजन और हम सब आज 7वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप सबों ने पूरा मनोयोग से हर दिन साथ दिए हैं और आज 7वें क्रम में 7वें दिवस में हम पा रहे हैं आदर्श मानस परिवार भरचट्टी बेरला को। और इसलिए काफ़ी दूर के भी साथियों का समन्वय हो चुका है कि हम लोग एक दूसरे के सहयोगी हैं, तो दूर से भले हैं लेकिन हमारे दिल के नज़दीक रहने वाली मंडलियां हैं। इसलिए सभी मंडलियां तैयार हो जाती हैं सहज में आने के लिए, तो हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आइए गुलाल लगा करके सम्मान और स्वागत करने के लिए मैं एक और व्याख्याकार यहाँ के हरदी से पहुँचे हुए हैं आदरणीय भाई महावीर जी, तो मैं चाहूँगा आदरणीय महावीर भाई से आइए गुलाल लगा करके आप सम्मान करेंगे। और बेटी छाया के सम्मान के लिए मैं गायत्री जी को आमंत्रण प्रेषित करूंगा। पहले हमारे आदरणीय जन का सम्मान हो, तो चलिए मैं पात्र परिचय दे दूं। हमारे बीच उपस्थित है जिस मानस मंडली का नाम है आदर्श मानस परिवार भरचट्टी बेरला, विकासखंड धमधा बेरला और जिला बेमेतरा हो गया। जी जी जी। और व्याख्याकार के आसन पर बैठे हैं हमारे भाई श्री देवचरण पाल जी, साधुवाद आपको सुनने को मिलेगा हमको। और हारमोनियम गायन जिनका होगा आप है श्री बी आर साहू जी, और जिनके यहाँ निरंतर हमारे महाराज जी का कार्यक्रम लगभग 6 सालों से महाराज के कार्यक्रम हाँ हाँ महाराज जी के 3 बार हो गए ना, जिनको हम लोग सुनने के लिए ये करते रहते हैं। हमारे महाराज के नाम इंद्रदेव, पूज्य इंद्रदेव महाराज जी का कार्यक्रम 3 साल हो गए आपके भरचट्टी में होते हुए, जिनको आप लोग रोज रेडियो में सुनते रहते, टीवी में देखते रहते हैं। पूज्य इंद्रदेव महाराज जी और दिसंबर में बेरला में है, इनका भी एक सूचना आपको दे दूं। और साधुवाद आपको, और उनके संचालक के रूप में आप रहते हैं उस कार्यक्रम में। और हम लोग गए तो सहज में गुरुदेव का चरण प्रक्षालन करने का अवसर मिला, क्योंकि भाई आप थे हमारे यहाँ धर्म बदलने बड़ा खुश हो गए, जहाँ जाता तिहाँ तुम कोनो मिल जाते। मैं कहते इसलिए तो रामायण में भेज के तो सहज में संतों का दर्शन और संतों का चरण मिल जाता है, सौभाग्य है। तो बता दूं अभी 2 दिन कार्यक्रम हुआ है वहाँ। एक हमारे श्री राजेश रवानी, पूज्य राजेश रवानी जी सुपुत्री भक्ति प्रभा देवी भक्ति प्रभा, और पूज्य मंदाकिनी दीदी रामकिंकर, और दोनों दिन उनके बाजू में बैठ के बिल्कुल ये मंच में और बाजू में दोनों के, उस दिन तो हम उनके गाड़ी में उनके साथ गए। तो ये सौभाग्य केवल राम कथा के कारण संभव हो पाता है, नहीं तो कोनो लतीर में तक को मन संत मन देख ले कैसन है कैसन है। और कथा के बाद में वो खिसियात है, ओते दूरिया काबर बैठे रहे, वो कुर्सी में नहीं बैठते तीर में, तब देख के बोलबे बढ़िया लागते। ऐसा भी दीदी मन के कहना तो सहज है, ये सौभाग्य हमन मन के। अब ओखरे से थी ये संत के भी आश्रम में सहज में हम सुअवसर मिलते, मैं नमन करत हूँ। और साथ ही आपको हम सुने के बढ़िया सहयोगी की गायिका स्वर में कुमारी छाया साहू जी, आप अभी 12वीं क्लास की स्टूडेंट हैं जी, और आत्मानंद में पढ़ती हैं और गायन भी करती हैं। तो साधुवाद और भगवान से निवेदन करते हैं आप अच्छा प्रोग्रेस करें, सुभाषी से आपको। और तबला में साथ दे रहे बहुत दिन बाद, ये आपके भाजा बहुत दिन लेकिन खाजा थोड़ा तरी से मुरई बेचा तरी से लाते हैं। ये माने इस क्षेत्र में ये चूँकि मरार हैं और इनका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मूली का,
और मूली इतना बिकता है इनका, जैसे वहाँ जाएंगे मंडी में ना, तो किसके यहाँ का है तो बोले ये सुरेश कुमार पाटिल के हैं, पाटिल करेली वाले, तो अपने अपन मुरई बिक गए। तो हम लोग जब भी इनके यहाँ जाते हैं तो मुरई का सब्जी जरूर लाते हैं। और एक धर्म पत्नी भी, एक पिताजी भी बिल्कुल शहर में कोनो सीजन रहा, एक तो 12 महीने मूली चलत रही। तो मैं भगवान से निवेदन कर रहा हूँ आपके धंधा पानी बढ़िया चले, लेकिन तबला माए कर मत छोड़ेगा, रोटी ज्यादा हो जाते यही कारण नाना जंजाला। और बड़े दिन बाद तबला मिला के एक बार ताली बजना चाहिए और पाटिल भाई घर। और एक और पाटिल है हमारे मजीरा में साथ दे रहे हैं भाई श्री भगवान राम जी, हम साधुवाद देते हैं। तो हमारे बिहार भाई को जोड़ीदार है पूरा मंडली का, आदर्श मानस मंडली के। तो इस तरह से इनका और अपने स्वतंत्र रूप से आप व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ, जो मुझे 7 दिवस का कार्य सौंपे थे हमारे ठाकुर जी, बसा है हमारे स्वामी जी, तो ये क्या है बोले आपको 7 दिन का कार्यक्रम करना चाहिए स्वामी महेश्वरानंद जी। तो मैं बोला भाई हाँ, तो सोनी जी के साथ हम लोग चर्चा हुआ कैसा करेंगे क्या करेंगे, 7 दिन का हो पाए करें, किसको किसको बुलाएं। तो मैं भी इस समय अपने मंडली को नहीं बुलाया, कई चीज को हम लोग ध्यान रखे हैं, अपना मंडली तो आते रहता है बहुत नजदीक वाले को भी, तो ऐसे मंडली को बुलाएं जिसको सुनने लायक हो, ऐसा हमने प्रयास किया है। और भविष्य में हमारे आसपास के अलग अलग गांव के मंडली को भी अब बुलाएंगे। हम लोग ये सोच रहे हैं किसी न किसी रूप में सबको अवसर मिलना चाहिए, और इसका ध्यान हम पिछले समय से सोचे थे, और वो मन में जो इच्छा थी आपने पूरा कर दिया। तो त्रुटि जो कुछ भी रही होगी, और आदरणीय सोनी जी का छत्र छाया मेरा सिर में ऐसे रहता है, तो हम लोग कोई भी कार्य करना चाहते नहीं, सहज में हो जाती है। कहीं जाना है ना, तो सोनी जी भी बोले पीछे बैठ, तो टांग ने पूरे गाड़ी में, और वो फिर गाड़ी भगाते हुए वहाँ तक पहुँचा देते हैं, यहाँ तक ला देते हैं। तो मैं नमन करता हूँ आदरणीय महाराज जी, अपने सुपुत्र के साथ डेली का श्रोता रहा है। और मेरे को उस दिन का बात याद आ रहा था महाराज जी, जिस समय गोपाल ठाकुर रहते थे, और गणेश पक्ष में हम लोगों ने 11 दिन तक के चर्चा किया, और 11 दिन तक के महाराज जी श्रोता रहते थे, गोपाल ठाकुर जी और आदरणीय महाराज जी। तो ये सबसे बड़ी बात है, भागवत पढ़ते हैं लेकिन अपने से छोटे को भी वो सुनते हैं, ये इनका बड़प्पन है। और इसीलिए महाराज जी बहुत प्रशंसनीय। आपको बता दूं 6 दिन तक के मैं यही सुमिरत सिद्धि हुए गणनायक परिवार बदन कर 11 दिन बोला था, और सब दिन के श्रोता आपके एक ही सोठा के ऊपर 11 दिन तक, और परमानेंट सुनते थे दोनों, और मेरे को प्रोत्साहित करते थे कि नहीं गुरु जी बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया तरीका से। और इसने कहा तो चलिए गाँव के साथ आप लोग उत्थान करें, आदर्श आनंद परिवार बच्चे। और मुझे भी कभी कभी इनके साथ जाने का सौभाग्य मिलता है, तो हम लोग एक दूसरे के सहयोगी, इसलिए सहज में दूर के मंडली भी सहज में पहुंच जाते हैं। तो आइए मंच और मैं एक मिनट जी जी एक मिनट टाइम लो हमें। अच्छा टाइम थोड़ा सा बोलना है, कार तुम रहो नहीं थे तो मैं हाँ 1 मिनट मोर मन के भाव बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। वैसे मैं आया ना तभी आदरणीय सोनी जी से चर्चा किया मैं कि आदरणीय स्वामी जी को आज हम लोग बुलवा देते हैं 2 शब्द, ये कि मैं भी उस समय नहीं रहूं, लेकिन मैं बोला सोनी जी आप ही बुलवा लेना, बाद में सब रहेंगे और कुछ श्रोता आ जाएंगे। तो आइए बहुत ही आदर सम्मान के साथ स्वामी महेश्वरानंद जी को मैं अनुग्रहित करता हूँ। हम लोग का आशीर्वचन के भाव आप दे। बोलिए लक्ष्मण श्री रामचंद्र की जय, बोलो स्वामी शिवानंद जी महाराज की जय। हरिओम प्रसाद। बोलो सतगुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज की जय, स्वामी चिदानंद जी महाराज की जय, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की जय, और सब भक्त मंडली की जय। यह हमार वीर कृष्ण मूर्ति जी के फोटे जेकर मना पुण्यतिथि मनाथन 21वां पुण्यतिथि मनाथन 21वां। तो मन में इसे विचार आई कि हमारे शिवानंद आश्रम में स्वामी शिवानंद जी की पुण्यतिथि मनाते हैं।
स्वामी चिदानंद जी महाराज की पुण्यतिथि मनाते हैं, कृष्णानंद स्वामी की पुण्यतिथि मनाते हैं। का हमन हमार आश्रम के संस्थापक जो भी कृष्णमूर्ति जी महाराज थावे, हालांकि गृहस्थ थावे जी 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 पर हमार सब मन के प्रणेता भी कृष्णमूर्ति जी जी यदि वो हम नहीं रहती तो हम को नारीवादी पढ़े थे, कोई ठिकाना नहीं जी जी है ना। काफी इंडस्ट्रियल माहौल है, औद्योगिक क्षेत्र है, जी जी हमारे का दुर्गति हो रही थी हमला मालूम नहीं है। तो ये हमारा दावे के साथ कह सकते हैं कि श्री कृष्णमूर्ति हालांकि भैया हमारे पूरी से तो मन में से विचार आए कि अब हमारे सबसे नजदीक के दिव्य जीवन संघ के आश्रम है उमरगुंडा में, वो मन अपन गुरु जी की पुण्यतिथि मनाते हैं, वहाँ के संस्थापक के सदा प्रेमानंद जी महाराज के। तो मन में से ये सब भाव आई कि इस आश्रम के संस्थापक के कावर हमारा पुण्यतिथि नहीं मनाया जाए। तो ये संबंध में विचार आई। तो एक है हमारे टोली थे एकला चलो रे अकेला चलो, है ना, जो बात अपन बात का लोगों के ऊपर लाद दिया जाए, ठीक है, बिना कागज सलाह लिए एक निर्णय लिए नहीं हम जो है वी कृष्णमूर्ति जी महाराज के हमारा पुण्यतिथि मनाना चाहिए। लेकर शुरुआत के समय में मैं हम मन में से पहले विचार आई कि हमारे जितना भक्त हमें सदस्य आवे ओकर से 1,000 रुपया लिया जाए और बोला मूल निधि में रख करके बैंक में जमा कर दो और ब्याज में हम हर साल माना ये कार्यक्रम चलता रहो, तो कोई बाधा नहीं आई। पर ये हमला बल की हमला हम छोटी के छोटी सोनी मतलब मंजू सोनी ये कर छोटी जो बहू शत्रुघ्न सोनी के, तो मैं हम ऊपर घर गया शत्रुघ्न के घर में मेरे घर गया, ठीक है। तो वो कहते थे आज समय में 5,000 रुपये दे दीस मला। तो मैं क्या हूँ गुरु जी महाराज था ये प्रेरणा दे दीस 1,000 मत मांग में 5,000 मांग में, ठीक है। तो हम ऐसे अब सब जन बोले कि भाई जो दे सकते हैं 5,000 को हम मूल निधि में हम कर दो, ठीक है। तो आज हमारे से 22 लोग मन हो गए हमें, ये कम से कम 5,000 दे हमें, ठीक है। बोला हम इसने रखे हवन और हर साल हम क्या करते हैं कि कोनो जो अंग्रेजी में बोलते फाइनेंशियल पकड़ लेते हैं एक आदमी है ना। तो मूल फाइनेंशियल हमारे योगेश बाबू है, योगेश ठाकुर है, बोला बोलते भाई 10,000 रुपये दे देवे, ठीक है। और श्रीमती जी है अलका, बोला बोलते भाई 10,000 रुपये दे देवे, 20,000 रुपये जुगाड़ हो गया, ठीक। और 10,000 स्वामी महेश्वरानंद बोलते दे देवे ऐसे करके, और 10,000 हम आश्रम से निवेदन करते हैं कि जो बलबजीला कि भाई 10,000 के आश्रम खाए पी पर कम से कम हो जाए इसे करके। तो इसे कम से कम हमारे 40,000 के करीब करीब हमारे हर वर्ष खर्चा आते थे। में जितनी खर्चा काबर आते है थोड़ा सा 10,000 रुपये दे देता हूँ, है ना। 10,000 में थोड़ा मान ले भाई करवा दे में ठीक है ना। और कारण यह है कि हम सिर्फ हमारे आदर्श की स्थापना ये रामायण मंडली के द्वारा नहीं करना, वो तो हमारे एक है एक भाग है कि आसपास के रामायण मंडली एक से हम लोग प्रभावित हो और ओकर कला हम जो है वो उद्धित हो, ये पहले ही दूसरा है। पर साथ ही साथ हम तीर्थ आचार के लड़का वाले को लेकर चलत था, आसपास के 60 हम लेकर हम शरीर करतन। तो मेरे शासकीय स्कूल बानबरा थे, मिडिल स्कूल बानबरा थे, पूर्व माध्यमिक शाला बानबरा थे, वहाँ से 18 बच्चे हर साल लेते हैं में। जो आत्मानंद विद्यालय हरिवारा के है उसमें हम 18 बच्चा लेते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर हरिवारा है और 12 बच्चा हम लेते हैं। और कन्या शाला है गवर्नमेंट शासकीय स्कूल है ओकर से हम जो है 9 बच्चा लेते हैं। तो हम स्कूल में जाते हैं हेडमास्टर ये चुने हैं ताकि तीर्थ काल पहले हम लोग उन्नत करना है और आश्रम से संबंध थोड़ा सा जोड़ना है, थोड़ा सा सार्थकता रहे कम से कम। तो हम क्या करते हैं हर साल जो है स्कूल में जाकर बोलते हैं जो जरूरतमंद विद्यार्थी है वो जरूरतमंद विद्यार्थी ला एक कक्षा से तीन विद्यार्थी ला लेना है। तो जहाँ हाई स्कूल है वहाँ पे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, जहाँ मिडिल स्कूल है वहाँ पर 6वीं 7वीं 8वीं, ये प्राइमरी लेवल टच नहीं करे हैं तो आसपास में एक तरह छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल में 9वीं 10वीं से लेवा था में। तो हम ऐसे लड़का ला चुन करके वो टीचर के ऊपर जवाबदारी
कौन हम वाला जरूरतमंद समझते वो हम लोग नाम दे देते और नाम दे के हम यहाँ ये काली के दिन में पुण्य तिथि की मुख्य तिथि में हम सम्मानित करते थोड़ा सा तो हमारे कहा था वो में एक बैग देता हमते में वो बैग है करीब 200 रुपए के आसपास आप थोक में 100 टॉप लेते तो 200 रुपए मिल सकते हैं। तो एक बैग देता है हमारा 4 ठो कापी देता है और कम से कम 4-5 ठो वाला पेन दे देता है। ठीक है, यहाँ बुला करके हमारा लेकर मतलब हमारा एक बैग चाहिए बैग तो ऐसे करके हमारा लेकर वाला सामान बताने का जरूरी है कि आप मन के सबके सहयोग से ये काम अच्छे तरह से चलत हवे। ठीक है, दूसरा साल है और आगे चलते रहे इसे हम आशा करना और आप मन के आगे भी दर्शन होते रहे इसे उम्मीद के साथ में हमारे दर्शन। तो आज के मन में इस विचार है कि हमारे चूंकि विद्यार्थी मतलब ज्यादा हमारे जो है प्रोत्साहित करता है तो हमारे सामने एक लड़का हवे हम सामने में हवे थे का नाम बताया छाया क्या बताइए तुम्हें छाया। ठीक है, यह खुशी की बात है कि 12वीं क्लास की विद्यार्थी है तुम्हें है ना। तो हमारे पहली शुभ प्रारंभ हम ये छाया से करते हमने। ठीक है, आइए तो हमारा जो है चंद्रिनी का नाम भैया चंद्रिनी नहीं बोला कभी गड़बड़ा जाता मन तो आपसे निवेदन है ना कि आप जो है ये लड़का आप जो है भेंट दे दो आप जो है आइए आशीर्वाद। अब भागवताचार्य महाराज जी है ना बेटा। हाँ तो आओ बढ़िया कभी बंद नहीं लेता बढ़िया ध्यान दे थोड़ा बहुत बढ़िया आपके बिना मत कोई भी किसी ने बोल बिना मत हो जाते नाराज मत हो नाराज के लोगों को अब बिल्कुल ठीक है बेटा हाँ एक काम वो कर है ना सब जन तौर से बड़े हमें ये मेरे नीचे झुक के प्रणाम सबला कर एक संस्कार है ना हम संस्कार से काम करते हैं स्कूल में जाकर ऐसे आशीर्वाद ले निकालते हैं। ठीक है चलो तो हमारा ऐसा लेकर मानना इस आध्यात्मिक में हम जोड़ के काम करते हैं कुछ पुरस्कार देते हैं और हर स्कूल में जाकर के हम करते हैं कि भैया हमारा जो योगा सिखाना है और दूसरा चीज है नैतिक शिक्षा देना है। तो कोनो स्कूल हमारा नहीं करेगा यदि हम आध्यात्मिक शिक्षा देवो बोलबो ना हर स्कूल गेट के अंदर घुसा नहीं देते हैं। एक कारण से हमारे प्रयास है कि नैतिक शिक्षा देवो और योगा सिखाओ तो हर स्कूल है हमारा अनुमति दे देते हैं। तो हम हर स्कूल में जाकर अभी तक के हम कम कर 50 स्कूल कवर कर लेंगे हम स्कूल में। यहाँ तक के कांकेर जिला में नरसिंहपुर है, चारामा हवे, हलवा हवे, होती जो है काटापाली हवे उड़ीसा में काटापाली है, आसपास के गांव हैं ये मेरे बारंबार ये आसपास के स्कूल वाला हम जाता नैतिक शिक्षा और योगा के माध्यम से लेकर मतलब हम आध्यात्मिकता के एक प्रूफ दे के हम कोशिश करा था हमारे जो हमारे कार्यक्रम में शामिल थे। तो ठीक है आप सब झला बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा है ये कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हवे है ना हम तो कुछ में पर्दा कुछ में नारद जी। ठीक है, और हम हैं प्रमुख रूप से रामराज साहू जी है और शत्रुघ्न सोनी जी है ना। एक सौजन्य से हम बहुत अच्छा कार्यक्रम संपादित करन तो दो बैग ला जा कुछ में है और इमल सम्मानित करना जरूरी हवे और धन्यवाद देना जो भी हवे मला कावर की मन नहीं रहते हैं तो हम कार्यक्रम हमारे कौन रामायण मंदिर हम जानत नहीं है ना। एक सौजन्य से बहुत अच्छा हम लोग श्रवण करने के मौका मिला था और इसे आकर हम ऐसे ही आश्रम के प्रति आपके लगाव रहे गुरु जी के आशीर्वाद है आपके ऊपर में है ये सब कामना सांसा भी में है धन्यवाद। काली नहीं रहो हम सोचम काली हमला देखो इसे करके पर काली चूंकि आप नहीं रहो ये कारण से हम आज भी तुरंत विचार है कि आप कम से कम आज के दिन हम सम्मानित कर देते हैं हम उपस्थिति में सम्मानित कर देते हैं हमें और बाबू को नाम खावे बोलो हम काली दे आज नहीं दे काली पार्टी का नाम विद्यार्थी बीच में रो दे आज नहीं देते दोनों जन आप दे रहो तो आप वाला हम बहुत दिल से सम्मानित करते हैं में बोला हम अध्यक्ष जिला निवेदन करो वर्मा जिला कि आप
और नीलचंद ने लगे आप दोनों एक एक जन आप जो है जो सम्मानित करवाते हैं और नरिया वाली नरिया की जन को यहाँ विदाई कर देते हैं आपने सम्मान किया है विदाई कर देते हैं कार्यक्रम ठिकाना नहीं करते हुए चलते हाँ अरे अरे इस तरफ में आप एक साथ दोनों गुरुजी तरफ आना चाहिए ना ऐसा नहीं रहता है हाँ। तो लोग गुरुजी ध्यान आएंगे ना अब नहीं जमी ना हाँ थोड़ा अवसर है और बोलनी यही चल ही हाँ चलो बोलो सतगुरु महाराज की जय बोले संत रामचंद्र की बहुत धन्यवाद सुनी जी ठीक है अब भाई अब मंचला मैं आपको इस आश्रम के नाते ये सम्मान तो सम्मान इस आश्रम के नाते कई जगह जाते हैं हमको सर सम्मान मिल जाते हैं ये वो आश्रम का संचालन करते थे उन्हें गुरु जी कभी कभी लगता है क्या मालूम इस आश्रम में जो आते हैं वो लोग यहाँ देख पाते हैं बाकी जगह सब हमारे मानस वाले हैं लेकिन कभी कभी वो कहीं मिलते हैं तो लगता है कई बार सुनने के बाद आप लोग आश्रम में संचालन करते हो तेरे गुरु जी होगा हाँ हाँ ये वही है तो ये आश्रय यहाँ का भी मिलता है माने सचमुच हम लोगों को सहज में सम्मान इसी के कारण मिल जाता है गुरुदेव की कृपा है यही भाव के साथ साधुवाद मंच में एक सादर समर्पित कुछ न कहते हुए मंच में एक सादर समर्पित करते हैं जोरदार ताली समस्त श्री रामचंद्र की छत्तीसगढ़ के पावन भूमियों से हरिवार नगर पंचायत में आयोजित शिवानंद आश्रम में 7 दिवसीय जिन हम बैठे वो 7 बजे और उस समय जिला को दोली मेला के नाम से जाने जाते हमारा घर सादे दिन पड़ते 7 दिन में जन्म होते और 7 दिन में मरना करो ये बेटी के स्वर लगभग 7 स्वर बताएंगे वो 7 दिन में आज हमारा ऐसा मौका मिली है राम जी के पवन श्रीचरण आप सबों के श्री चरण श्री राम में शुभ विज्ञान में कृपा जोड़ी जो काम करते हुए आप सबों के इस चरण में साष्टांग प्रणाम करते हुए आदर्श मानस मंडली की ओर से कोटि कोटि नमन कोटि कोटि वंदन और हम सब परमात्मा राम जी के पावन कथा में जिस वक्त राम कथा में राम जी के उचित चारों तुलसी सुमन सने पर श्री रघुवीर जिहारो वो परमात्मा जिन परमात्मा हम सब की हृदय में बसते वो परमात्मा के हम चिंतन करें वो परमात्मा के गुण के चरित्र के हम मनन करें ताकि हमारा जीवन जे अशांत है वो शांत हो जाए और सब जीव चाहते कि जीवन शांत हो जाए और जीवन शांत कब होई रामचरितमानस के जब तक हम पठन पाठन नहीं करो और ये कलयुग ना एक ही रास्ता बताइए ना कलयुग केवल नाम आधार और का की तब कहीं की कर्म कर कर्म ही प्रधान विश्व जिलाकर जो जस करी सो पहुंचा कर कर्म करें तब हो सकते है गति मिले ये वाइफ मिले करोड़ को अच्छा काम करे या हम पूर्वज अच्छा काम करे तो यहाँ कोई चेतना के काम करे हो या हम चेतना चेतना जागृत करे और गुरु के शरण मिली सोई तब ये गुरु के आश्रम में आके आज हम सब के समक्ष भगवान राम के गुणान्वित चित्रला हम और आप सब के बीच में सुने सुनाए के मौका मिले अब रामचरितमानस के आधार से गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा के आधार से और गुरुजनों के उदाहरण से सुने हुए कथा आप सब के समक्ष रखने के प्रयास करो त्रुटि तो स्वाभाविक है त्रुटि भूल अपने लेके जाकर के क्षमा करिए हो काबर मैं एक अबोध हूं न मैं करो ज्ञानी हर न करो पंडित हर मैं एक गड़े जाति से मिलाप कर रहा हूं जेला छेरी भेज चाहते जेन जेकर धंधा है पता नहीं परमात्मा के वो कृपा या और बाबा के वो कृपा या और दादा के वो कृपा जेकर पुण्य प्रताप से ये मौका मिले है भाई कथा प्रसंग है उत्तरकांड
सप्तऋषि है जिन्हें सप्त सोपान के नाम से जाने जाते तो भगवान देवी जेव्हा तो स्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखीस विधु महिपुर वयुखनिगे रवि तब जेत नहीं काज मांगे वारिद देह जला रामचंद्र के राज। एकर शाब्दिक अर्थ है भावार्थ है कि भगवान ला जब राम राज्य की स्थापना करिस, राम ला जब राजा बने तो जग के कन होला जरूरत है, जग को के कन मांगे में होला जल मिल जाए, जग के कन ताप की जरूरत रहा है उसके कन होला ताप मिल जाए। बस अब ध्यान कर दे, इसे कहा था ध्यान हो जाए, प्रकाश में होते कहा तो प्रकाश हो जाए। कहे जाए कि जीवन ककरो जीवन में जीव जंतु के नर मानव के कोनो जीव जंतु के कोनो अशांत नहीं, सब शांत नहीं है। अब देखिए एक कारण है, कारण है कहीं का सबला कोनो भी प्रकार के ताप असहनीय नहीं हुआ। जैसे राम राज्य में दैवी भौतिक ये ताप पूर्ण निश्चित एक स्थिति भव के सब जगत जीव के ये सब शांति पूर्वक से अपन अपन जीवन निर्वाह करिस, एक दूसरे के प्रति को कपट नहीं करिस, ईर्ष्या नहीं करिस, द्वेष नहीं करिस। ये सब तो सोपान है। और राम राज्य में अगर बीच में बैठे ना अभी आदरणीय राम राजेश गुरु जी, आदरणीय राजेश यादव जी, ये राजेश क्या अर्थ कहा है? राजेश मैं समझता एवं प्रकाश है, राजेश अर्थात प्रकाश और प्रकाश एवं प्रकाश देने वाला है। आज कोनो अनुसरण उपरोमन के हम लोग कुछ भी जिनिका ताका है, अर्थात राम राजेश ये राम के प्रचार करके राम के प्रकाश में हम सबके जीवन में लाए के प्रकाश प्रयास करें और वही प्रकाश होने के कारण हमारा राम राज्य की कहीं न कहीं जे गुण है, चरित्र है, चरितार्थ है, वो सुनने बने। राम राज्य की और विशेषता कहीं कि वहां की स्त्री पुरुष मन कबू एक दूसरा अविश्वास नहीं करे, विश्वास करे। धार्मिक प्रवृत्ति के समझन अपन अपन मन ला बांध करके भगवान के चरण कमल में साष्टांग प्रणाम कर अपन जीवन यापन करे। एक दूसरे की वैरवस्ता, वैरी, शत्रुता ये सब त्याग करके शांत पूर्वक, शक्ति पूर्वक और परमात्मा का अधीन मान के सर्व से जान करके अपन जीवन यापन करे। ये राम राज्य की विशेषता है। विधि के अर्थ आवत होकर ना और खोल जाए के प्रयास कर, ये खोल जाए के प्रयास कर। विधु में पूरा मैं खली विधु के मतलब होते चंद्रमा। चंद्रमा का है तब कहीं कि चंद्रमा से चलता है। विधु नौका कहीं कि ये वायु घन है तो वायु किसना है? वायु कहीं नहीं तो हम जीवन जिए नहीं सकत। वायु ऐसा है कि जिन जीवन जगते का जरूरत है उसके का ग्रहण करते और बाकी ने छोड़ देते। जे लोग थे वो ज्यादा हम पास से आते तो वो ज्यादा भर के सांस लेते। वो ये नहीं कहा कि ज्यादा नहीं होगा, ऐसे नहीं कहा है। अर्थात विधु के मतलब वायु घनो है। कपूर, कपूर यानी गौर, गौर मतलब गोड़िया। एक विधुलक कपूर घनो गई। विधु के मतलब होते एक राक्षस के नाम घनोरी। विधु के मतलब होते ब्रह्मा विष्णु का घनो विधु की। विधु के मतलब होते जे हमार पाप ला जल स्नान करे से छाप कर दे उहुला विधु की। और यही प्रकार से आज राम राज्य की विशेषता जो स्वामी तुलसीदास जी राम राज्य की स्थापना में जो लिखित करे, ये रचना करे, वो रचना में एकदम स्पष्ट करे कि हम सब के जीवन में राम राज्य लाकर ऐसे गुरु जी मन के तत्वाधान में हम सब के जीवन ला और हम सब के जीवन में राम राज्य लाकर ऐसा कार्यक्रम करके हम सब के जीवन ला उतारने के प्रयास करते, उद्धार करने के प्रयास करते। और यही विशेषता है ना, ये सब तक विधि है। 7 दिन में पुण्य तिथि में ये कार्यक्रम है। अर्थात हमारे जीवन ला धन्य करेंगे, हमारे जीवन में राम राज्य लाएंगे, हमारे जीवन ला शांत करेंगे, ये कार्यक्रम आयोजित करते हुए और यही हम असली राम राज्य माने के प्रयास करन। अब नीचे पे कहा एक सुंदर संगीत के बाद बोले रामचंद्र की जय।